साल था 1869। दिन 2 अक्टूबर गुजरात के दिन पोरबंदर शहर में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन इतना बड़ा होगा, सिर्फ अपने विचारों से पूरी ताकतवर सरकार को झुका देगा, बिना हथियार, बिना खून खराबा। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। वे पोरबंदर रियासत के दीवाने थे, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री जैसे। बहुत ईमानदार, सख्त और कर्तव्यनिष्ठा। नाम था पुतली बाई। एक सीधी, धार्मिक और बेहद सन्यासी महिला। दिन रात व्रत, पूजा, सेवा ही उनकी जिंदगी थी। मोहनदास पर बहुत गहरा असर पड़ा। गांधी जी के कुल 4 भाई बहन थे। उन्होंने मोहनदास सबसे छोटे थे। बचपन में आम बच्चों जैसे नहीं थे, वे बहुत शर्मीले थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक चलती थी, लेकिन एक चीज़ उनमें अलग थी, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बार स्कूल में मास्टर ने कहा, स्पेलिंग गलत है, बगल वालों को देखकर ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मास्टर ने डांटा, लेकिन मोहनदास सच नहीं छोड़े। इससे शुरुआत हुई सच की राह पे चलने की। साल 1883 मोहनदास शादी कर दी गई। उम्र थी सिर्फ 13 साल। बाद में यह बनी। शुरुआत से दोनों में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। गांधी जी की हर लड़ाई में उनका साथ दिया करती थी। मोहनदास पोरबंदर और राजकोट में भावनगर कॉलेज में दाखिला लिए, लेकिन मन नहीं लगा। उसी दौरान एक दिन घर वालों ने कहा उन्हें वकालत पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। माँ को चिंता थी, पराए देश, पराई संस्कृति। मोहनदास ने वादा किया कि मैं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा और किसी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। 4 सितंबर 1888 को मोहनदास गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्होंने टेम्पल लंदन से वकालत की पढ़ाई की। 3 साल इंग्लैंड में रहकर कानून पढ़े, समाज समझे और खुद को पहचाने। वहीं उन्होंने पहली बार भगवद गीता को गहराई से समझा, उनके जीवन का आधार बन गई। 1891 में गांधी जी इंग्लैंड भारत लौटे, वकालत शुरू हुई, लेकिन जब पहली बार कोर्ट में खड़े हुए तो वे केस हार गए। धीरे धीरे समझ आया, वकालत में मन नहीं। 1893 में एक गुजराती व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका में केस लड़ने भेजा। गांधी जी 24 साल के थे जब उन्होंने पहली बार विदेश की सच्चाई देखी। ट्रेन में क्लास टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें सिर्फ भारतीय होने की वजह से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। वहीं से कुछ टूटा और कुछ जागा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 21 साल गुजारे, सत्याग्रह शुरू किए, यानी सत्य के लिए संघर्ष किया, लेकिन बिना हिस्सा। उन्होंने भारत के लिए पास काम और पहचान की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए, लेकिन डरे नहीं। वहीं पर उनका जीवन की असली मकसद बन चुका था, न्याय के खिलाफ खड़े होना, लेकिन बिना हिस्से के। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब वे सिर्फ मोहनदास नहीं थे, लोग उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे थे। 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों में जबरन नील के खेतों में गांधी जी वहां गए, किसानों की बात सुनी और सत्याग्रह किए। किसानों को न्याय मिला और अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि अब यह आदमी रुकने वाला नहीं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा अंग्रेजी शासन को, सरकारी नौकरी छोड़ो, सरकारी स्कूल से बाहर आओ, विदेश कपड़े जलाओ। पूरे भारत एजुकेट हो गया। लेकिन 1922 में चौरा कांड में जब लोगों ने पुलिस चौकी जला दी तो गांधी जी ने आंदोलन तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा हम आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन हिंसा से नहीं। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 240 किलोमीटर दूरी समुद्र किनारे पहुंचे और नमक कानूनी तोड़ा। ये सीधे हमला था ब्रिटिश सत्ता पर और पूरी दुनिया ने इसे देखा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ आंदोलन छेड़ा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से आवाज़ उठी,
अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी बोले, करो या मारो, पूरे देश में तूफान आ गया। गांधी जी के गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। वे जेल में थी गांधी जी के साथ। गांधी जी अंदर से टूट गए लेकिन बाहर से पहले जैसे मजबूत थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही देश बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। गांधी जी इस बंटवारे से बहुत दुखी थे। जब सब जश्न मना रहे थे न खाली बांग्लादेश में, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, गांधी जी वहां उपवास कर रहे थे, लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्हें लगा कि गांधी जी मुसलमानों के पक्ष में ले रहे हैं। उनमें से एक था नाथूराम गोडसे। फिर आया वह मनहूस दिन 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे। गांधी जी दिल्ली में बिराल हाउस में जा रहे थे। सफ़ेद धोती, छड़ी हाथों में, धीमी कदमों से बढ़ते हुए सामने से एक व्यक्ति आया, नाथूराम गोडसे। गांधी जी ने मुस्कुरा कर देखा, हाथ जोड़े। गोडसे की 3 गोलियां गांधी जी को लगी और गांधी जी गिर गए।